साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ असम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा जी का शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ पवन खेड़ा की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। पवन खेड़ा को लग रहा था दोस्तों कि उनको क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा सकते हैं। उनको बार बार ये लगता है कि वो कुछ भी कर लें, अदालतों से बच जाएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद उनको भुगतना पड़ेगा ही, ये तय है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बाकी नागरिकों के लिए कानून लागू होता है, आपके लिए अलग होता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा ने तब भी कहा था पवन खेड़ा को कि मैं तुम्हारा पेड़ा बनाकर रख दूंगा। ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे और उसके बाद तो अनाप शनाप आरोप लगाना। अब देखिए हुआ क्या है दोस्तों। कल ही हेमंत बिस्व शर्मा उनका सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण हुआ और आज असम में गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा को जाना पड़ा। कार्रवाई शुरू हो गई। भाई, इन्होंने बड़े खतरनाक आरोप लगाए हैं दोस्तों, और आरोप खतरनाक लगाए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज भी सामने रख दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को लेकर के ये कहा कि इनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। और ठीक वोटिंग से ऐन पहले पता चला कि अरे ये तो पूरी इमेज ही खत्म कर देंगे। और कहा 3 देशों में 2 मुस्लिम देश हैं जिनका पासपोर्ट दिखाया। तुरंत इन्होंने FIR दर्ज करवाई। ये समझ गए कि मामला गड़बड़ हो गया। ये भागे भागे दिल्ली आए, दिल्ली से पहुंच गए हैदराबाद, तेलंगाना में इनका मुख्यमंत्री, वहां हाई कोर्ट पहुंचे, वहां मिल गया इनको ट्रांजिट रिमांड। असम सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई वहां क्यों गए, जाओ हाई कोर्ट असम के। असम हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अग्रिम जमानत दे दी। लेकिन क्या कहा, मैंने तब भी कहा था दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं ना कि एकदम जीत गए, जीते कुछ नहीं, अब इनकी मुसीबतें बढ़ रही। अब असम पुलिस ने इनको तलब किया है और आज ही दोस्तों गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनसे पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाइए सहयोग कीजिए। पेड़ा बनाने का मतलब क्या होता है इनको समझ में नहीं आया। इनको लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, हम तो बाहर है। अरे बाहर होंगे, अब आपको वहां पे हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने ये आरोप कैसे लगाए? चलिए आरोप लगा लिए, ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है, ये फर्जी दस्तावेज आया कहां से? 3 पासपोर्ट आपने कहां से लिए? ये बड़ा खतरनाक मामला है दोस्तों। पासपोर्ट बनाना, वो भी फर्जी तरीके से, ये छोटा मामला नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री की पत्नी का। आखिर इसकी सलाह किसने दी? किसने ये बनाने के लिए कहा? किन देशों से आपका नेक्सस है? और आखिर में कहां प्रिंट हुआ? वो सब के सब धरे जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। पवन खेड़ा उसी के बाद से पेड़ा बनेगा, चुपचाप हैं कुछ। मैं तो उनका ट्विटर हैंडल भी ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। और पवन खेड़ा क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर एक संक्षिप्त बातचीत में कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वो कानून का पालन करेंगे। ये कहा उन्होंने, कानून का तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात से आश्वस्त हूं दोस्तों कि इस बार पवन खेड़ा बचेंगे नहीं, ये मैं जानता हूं। वो चाहे जमानत ले चुके हों, लेकिन जब ये फर्जीवाड़ा सामने आएगा ना, तो इनको तो जेल जाना पड़ेगा। ये मुझे विश्वास है। इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, शिद्दत से करनी चाहिए और ये कार्रवाई दिखनी चाहिए। आप मेरी बातों से कितना सहमत है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार सही जगह फंसे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।